हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। पहाड़ों की तरफ जाने वाले रास्ते सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे शहरों की भीड़ भाड़ से दूर शांति के करीब भी ले जाते हैं। आज हम आपको ले जा रहे हैं उत्तराखंड के एक शांत और खूबसूरत कोने धारचूला की तरफ, जो नेपाल बॉर्डर के पास हिमालय की गोद में बसा है। धारचूला तक पहुंचना एक पूरे सफर का एहसास है। लंबी सड़कें, बदलते पहाड़ और रास्ते के छोटे छोटे गांव। इस सफर में हमारी साथी है उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस, जिसमें हम दिल्ली से धारचूला तक का सफर कर रहे हैं। यूटीसी द्वारा दिल्ली से धारचूला रूट पर 2 बसें चलती हैं, एक वाया सेरा घाट तो दूसरी वाया पिथौरागढ़। हमारा सफर पिथौरागढ़ से होकर जाने वाली बस में रहेगा। इस वीडियो में आपको इन बसेस के रूट, रोड कंडीशंस और बीच के शहरों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफर दिल्ली से धारचूला यूटीसी बस के साथ। अभी दिसंबर चल रहा है और मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हूँ। फिलहाल तो दिल्ली भयंकर प्रदूषण की चपेट में है। सर्दियाँ आ गई हैं तो अब धुंध और धुआं मिलकर स्मोक बन गया है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अभी तो मैं जल्दी से दिल्ली से निकलकर पहाड़ों में पहुँचना चाहता हूँ। मैं ISBT आनंद विहार दिल्ली पहुंच गया हूं। पिथौरागढ़ जाने वाली मेरी बस का टाइम यहां से शाम 6:30 बजे का है। अभी 4:30 बज रहे हैं तो थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। आनंद विहार ISBT से मुख्यतः उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए बसों का संचालन होता है। उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल की बसें कश्मीरी गेट से, जबकि कुमाऊं मंडल या कुमाऊं होते हुए गढ़वाल जाने वाली बसें यहां आनंद विहार ISBT से चलती हैं। तो अगर आपको उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा या नैनीताल जिलों में यात्रा करनी है तो यहां से बसें मिलेंगी। ये 5:30 बजे चलने वाली दिल्ली से धारचूला रूट की बस है, लेकिन ये बस कल सुबह पहले पिथौरागढ़ पहुंचेगी और उसके बाद दोपहर में धारचूला के लिए आगे चलेगी। यानी मुझे पिथौरागढ़ से बस चेंज करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं इसके बाद 6:30 बजे वाली बस में सफ़र करूंगा, जो पिथौरागढ़ जाने वाली आखिरी बस है। और ये है 6:30 बजे जाने वाली बस। दिल्ली से पिथौरागढ़ रोज़ 7 बसें चलती हैं और इन सभी बसेस की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी बस यहाँ पार्किंग में खड़ी है और ये टाटा BS6 बस है, जिसमें ACGL द्वारा बॉडी लगाई गई है और इनमें 2x3 कॉन्फ़िगरेशन में 37 सीट्स हैं। और ये है हमारी बस के चालक सुरेश पांडे जी। कुछ ही देर में फिर अंधेरा भी हो गया और अब ठंड भी बढ़ गई है। अब 6 बजे हमारी बस काउंटर पर लगने जा रही है। इसके बाद सवारियां बिठाकर ठीक 6:30 बजे बस अपने सफ़र पर रवाना हो जाएगी।
इस तरफ ये यूटीसी का बुकिंग काउंटर है जहां से आप टिकट्स बुक कर सकते हैं। पिथौरागढ़ जाने के लिए इस बस की ऑनलाइन बुकिंग भी है। यूटीसी बसें यहां काउंटर नंबर 150 से 155 से चलती हैं। आज बस में परिचालक हैं सचिन कोहली जी और हमारी बस यहाँ ऑलमोस्ट फुल भी हो गई है। ये लोहाघाट जाने वाली बस भी यहाँ से रवाना हो रही है। हमारी बस के चलने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। और चलने से पहले उस्ताद जी ये चटपटे चने ले रहे हैं। इसके बाद फिर 6:30 बज गए और हमारी बस का यहाँ से चलने का समय हो गया। उस्ताद जी अपनी सीट पर बैठ गए हैं और अब हम उत्तराखंड के पहाड़ों की ओर निकल रहे हैं। हमारी बस के रूट की बात करें तो दिल्ली से चलकर हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, रुद्रपुर, खटीमा, टनकपुर, चंपावत और लोहाघाट से होते हुए ये पिथौरागढ़ तक जाएगी। ये दूरी 491 किलोमीटर है और यूटीसी बस का किराया 905 रुपये है। पिथौरागढ़ पहुंचने में बस तकरीबन 15 घंटे का समय ले लेगी। दिल्ली के ट्रैफिक से निकलने में ही यहाँ काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में एंटर हो गए और यहाँ गाज़ियाबाद में भी काफ़ी ट्रैफिक है। एनसीआर से निकलने में ही हमें करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। दिल्ली से निकलकर अब हम NH9 पर पहुंच गए हैं और आज का हमारा पूरा सफ़र इसी हाईवे पर रहेगा। ये नेशनल हाईवे नंबर 9 पंजाब के मलोट से शुरू होकर सिरसा, हिसार, दिल्ली होते हुए आगे रुद्रपुर, टनकपुर और पिथौरागढ़ से भी आगे अस्कोट के गौरी गंगा पुल तक है। और इन हाईवेज पर बहुत से टोल बैरियर्स भी हैं। यहाँ इस छिजारसी टोल बैरियर पर यूटीसी के टिकट चेकिंग स्टाफ भी खड़े थे जिन्होंने हमारी बस में सबकी टिकट चेक की। हमारी बस हापुड़ में बाईपास से ही निकल गई। बस में ज़्यादातर सवारियाँ आगे उत्तराखंड जाने वाली ही हैं। महानगर से बाहर निकलकर आगे इस तरफ कई ढाबे और रेस्टोरेंट्स हैं। हमारी बस भी आगे डिनर के लिए ब्रेक लेगी और आगे यहाँ गढ़ मुक्तेश्वर के पास हमारी बस डिनर के लिए रुक रही है। टाइम करीब 9 बज रहे हैं। यहाँ इस ढाबे पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन की बहुत सी बसें खाने के लिए रुकती हैं। अभी यहाँ पर डिनर करने के बाद फिर अगला स्टॉप अब टनकपुर में ही होगा। यहाँ फिर बस के स्टाफ ने मुझे भी साथ खाने बुला लिया। यहाँ खाने में दाल, कढ़ी पकौड़ा, मिक्स वेज रोटी और सैलेड है। यहाँ बस करीब आधा घंटा रुकी और अब आगे के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं।
यहाँ गढ़मुक्तेश्वर के पास भी एक टोल प्लाजा है। गढ़मुक्तेश्वर एक हिंदू तीर्थ स्थल है और ये गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन कस्बा है। यहाँ कई श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुँचते हैं और यहाँ इस पुल के नीचे से गंगा नदी बहती है। यहाँ जोया के पास फिर से एक टोल प्लाजा आ जाता है। दिल्ली से यहाँ तक करीब 130 किलोमीटर में ये तीसरा टोल प्लाजा आ गया है। यहाँ से ये रोड मुरादाबाद शहर के लिए जाता है, लेकिन हमारी बस बाईपास से ही निकल रही है। और आगे ये चौथा टोल प्लाजा। अभी हम पहुँच रहे हैं रामपुर और साथ में ये ट्रेन भी चल रही है। यहाँ रामपुर से बरेली और लखनऊ के लिए अलग रोड जाता है और रुद्रपुर के लिए हमें यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। बीच बीच में यहाँ घनी धुंध भी छाई हुई है। अभी ये धुंध के शुरुआती दिन हैं, लेकिन आने वाले समय में ड्राइवर्स के लिए समस्या और बढ़ जाएगी। अब हम उत्तराखंड में पहुंच गए हैं और उत्तराखंड में एंटर करते ही आ जाता है रुद्रपुर। यहाँ हमारी बस से उतरने वाली कई सवारियां हैं। रुद्रपुर एक बड़ा शहर है और ये उधम सिंह नगर जिला का मुख्यालय भी है। रुद्रपुर में उत्तराखंड का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है। यहाँ रुद्रपुर से हल्द्वानी, नैनीताल या अल्मोड़ा की तरफ अलग रास्ता निकल जाता है, जबकि हमें NH9 पर आगे टनकपुर की तरफ बढ़ जाना है। आगे ये दिल्ली से लोहाघाट जाने वाली बस भी चल रही है, जो दिल्ली से हमसे पहले निकली थी। हमारी बस और इसका लोहाघाट तक रूट सेम ही है। इसके बाद हम पहुँचे नानकमत्ता साहिब। यहाँ नानकमत्ता में श्री गुरु नानक देव जी को समर्पित गुरुद्वारा है। गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी उदासी के दौरान यहाँ आए थे। आगे लेफ्ट साइड यहाँ नानक सागर रिजर्वायर है और आगे ये देहरादून से पिथौरागढ़ जाने वाली बस चल रही है। खटीमा से आगे फिर ज़िला चंपावत शुरू हो जाता है और रात 1:15 बजे हम पहुंच गए बनबसा। बनबसा से आगे नेपाल भी जाया जा सकता है और बहुत से लोग बनबसा या टनकपुर बॉर्डर से आगे नेपाल जाते हैं। टनकपुर यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है। और 1:30 बजे हम पहुंच गए टनकपुर। अभी हमारी बस सबसे पहले UTC बस डिपो में डीजल डलवाने जाएगी और फिर बस स्टैंड में जाकर रुकेगी। यहाँ UTC टनकपुर वर्कशॉप में अब नए बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है। अभी टनकपुर का मौजूदा बस स्टैंड थोड़ा तंग है, इसीलिए यहाँ एक आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है। हमारी बस में डीजल डल गया है और अब बस स्टैंड की तरफ निकल रहे हैं, जो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है। और ये आ गया टनकपुर का बस स्टैंड। यहाँ पर पहले से ही बहुत सी बसें खड़ी हैं जो आगे लोहाघाट और पिथौरागढ़ जाने वाली हैं। टाइम रात के 1:45 हो रहे हैं। इसमें ये भी घूमते हैं भैया, अपना झोला चिमटा, अपना मोबाइल देखना है। ये आ गया टनकपुर का बस स्टैंड। यहाँ पर पहले से ही बहुत सी बसें खड़ी हैं जो आगे लोहाघाट और पिथौरागढ़ जाने वाली हैं। टाइम रात के 1:45 हो रहे हैं। इसमें ये भी घूमते हैं भैया, अपना झोला चिमटा, अपना मोबाइल
देखना है दुनिया भर यहाँ से हमारी बस 4:30 बजे के बाद ही आगे चलेगी। टनकपुर से पिथौरागढ़ रूट पर रात में ट्रैफिक रोका जाता है क्योंकि इस हिस्से पर रोड का काम चल रहा है। इस वजह से कुछ पॉइंट्स पर लैंडस्लाइड का रिस्क रहता है जो बारिश के मौसम में और भी बढ़ जाता है। आजकल गेट वैसे खुला ही रहता है लेकिन फिर भी सुबह 4 बजे के बाद ही आगे जाना सेफ माना जाता है। यहाँ पर दिल्ली, देहरादून और बाकी शहरों से आई सब बसें साथ खड़ी हैं और जब आगे के लिए रास्ता खुलेगा तो सब एक के बाद एक यहाँ से आगे जाएंगी। बगल में यहाँ चाय मैगी का एक ठेला है। यहाँ अब 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा और ऊपर से ठंडी का मौसम है तो यहाँ इस ठेले पर गर्मा गर्म चाय हो जाए। ये लखनऊ पिथौरागढ़ बस भी यहाँ पर पहुँच गई है। हमारी बस के यात्री तो बस में ही सो गए हैं और बाकी कुछ बाहर घूम रहे हैं। अब मैं भी यहाँ थोड़ी रेस्ट कर लेता हूँ। फिर 4:30 बजे के बाद ये बसें यहाँ से आगे चलने लगीं। अभी थोड़े थोड़े गैप में सभी बसें यहाँ से आगे के सफ़र पर रवाना हो जाएंगी। यहाँ टनकपुर से हमारी बस को कई नई सवारियाँ भी मिल गई हैं। यहाँ से हमारी बस के ड्राइवर भी चेंज हो गए हैं। अब उस्ताद हीरा सिंह सामंत जी बस को पिथौरागढ़ तक लेकर जाएंगे। आगे ये वो बैरियर है जहाँ से आगे जाने की परमिशन टाइम के हिसाब से मिलती है। हमसे पहले 2-3 बसें आगे निकल चुकी हैं। टनकपुर से आगे अब पहाड़ी रास्ते शुरू हो गए हैं। अब हम धीरे धीरे हिमालयस की ऊंचाई वाले इलाकों में अंदर जाते जाएंगे। नीचे वहां टनकपुर की जगमगाती लाइट्स दिखाई दे रही हैं। टनकपुर समुद्र तल से जहां 250 मीटर के एलिवेशन पर है, वहीं पिथौरागढ़ की ऊंचाई करीब 1650 मीटर है। आगे ये नवाब नगरी एक्सप्रेस लखनऊ पिथौरागढ़ बस चल रही है। ये आगे दिल्ली लोहाघाट बस फिर से मिल गई। ये बस दिल्ली से हमारे साथ साथ ही चल रही है। टनकपुर के बाद वैसे भी सब बसें इकट्ठी हो जाती हैं तो आप दिल्ली से चाहे 4 बजे की बस से आओ या 6:30 की बस से, टनकपुर से आगे सब बसें साथ साथ ही चलती हैं। अब धीरे धीरे उजाला भी होने लगा है। आजकल सर्दियों का मौसम है तो सुबह करीब 7 बजे तक ही होती है। अभी कुछ ही देर में हम चंपावत पहुंचने वाले हैं। आगे यहाँ कई छोटे छोटे गांव बसे हैं और यहाँ उतरने वाली कुछ सवारियाँ भी हैं। रात भर ट्रैवल करके लोग सुबह सुबह अपने गांव में उतर रहे हैं। और सुबह 7 बजे हमारी बस पहुंच गई गोरल देवता की पावन नगरी चंपावत। टनकपुर के बाद लगातार चढ़ाई चढ़कर हमारी बस यहां पहुंची है।
चंपावत उत्तराखंड का जिला मुख्यालय होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक शहर भी है। इसे साल 1997 में पिथौरागढ़ से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। लेफ्ट साइड यहाँ चंपावत का बस स्टैंड है और हमारी बस स्टैंड में जाकर रुकेगी। यहाँ और भी कई बसें रुकी हुई हैं। अब सनराइज होने ही वाला है और आगे पिथौरागढ़ तक करीब 2.5-3 घंटे का सफ़र और बाकी है। यहाँ अभी 5-10 मिनट का स्टॉप लेकर बस आगे निकल जाएगी। ये वही दिल्ली धारचूला रूट की 5:30 बजे वाली बस है। ये टनकपुर से हमसे पहले निकल गई थी और अब यहाँ से आगे रवाना हो रही है। चंपावत का बस स्टैंड शहर के बीचों बीच स्थित है और पहाड़ों से घिरा ये चंपावत एक खूबसूरत शहर है। करीब 1650 मीटर के एलिवेशन पर स्थित ये ऐतिहासिक शहर चंद राजवंश की राजधानी रहा है और इस शहर का नाम राजकुमारी चंपावती के नाम पर रखा गया है। यहाँ आसपास कई मंदिर और ऐतिहासिक किले हैं। चंपावत में सभी सुविधाएं जैसे ठहरने के लिए होटल्स, ढाबे, बैंक, अस्पताल, पेट्रोल पंप आदि उपलब्ध है। यहाँ कुछ देर का ब्रेक है तो एक कप चाय पी लेते हैं। सुबह सुबह काफ़ी ठंड भी है। सामने यहाँ यूटीसी का ऑफिस है जहाँ इंक्वायरी और बुकिंग कर सकते हैं। चंपावत में यूटीसी का बस डिपो नहीं है, लेकिन लोहाघाट डिपो यहाँ पास में ही है और यहाँ के रूट्स लोहाघाट डिपो द्वारा ही चलाए जाते हैं। इसके बाद 7:20 पर हमारी बस यहाँ से आगे रवाना हो गई। इस तरफ अब सनराइज भी हो रहा है। चंपावत से आगे बड़ा स्टेशन अब लोहाघाट है, जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। सड़क यहाँ डबल लेन और चकाचक है। और 7:40 पर हमारी बस पहुंच गई लोहाघाट। लोहाघाट भी एक सुंदर कस्बा है और देवदार के पेड़ों से घिरा है। यहाँ हमारी बस लोहाघाट बस स्टैंड में जाकर रुकी। यहाँ हमारी बस से कई सवारियाँ उतरी। यहाँ हम बस सवारियाँ चढ़ाने और उतारने के लिए ही रुकेंगे। लोहाघाट में भी काफ़ी बड़ी मार्केट है। यहाँ आसपास घूमने के लिए कई मंदिर और सुंदर जगहें हैं। लोहाघाट की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 1700 मीटर है, यानी ये चंपावत और पिथौरागढ़ से भी ऊंचाई पर है। यहाँ सर्दियों में बर्फबारी भी होती है, लेकिन अभी तो हर जगह सूखा ही है।